हम लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। गोपी गीत पर चर्चा कर रहे हैं और है इसके ऊपर 15वां दिन। भगवान से गोपियाँ कह रही कि अपने अधरामृत को पिलाइए, अर्थात अपनी वाणी के द्वारा हमें संबोधन कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमको संजीवित कीजिए। तो क्या कि मर क्यों नहीं रही हो? तो इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि आपके कथा अमृत का पान कर रहे हैं। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते। ये होना चाहिए ना, गलत हो जाएगा। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गोपियाँ कह रही हैं तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जिन लोग का जीवन आपके जो लोग विरह से तप्त हैं या फिर जगत में तीनों तापों से तप है, उनका ये जीवन है। कवि भी ईडितम, कवियों के द्वारा, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी के द्वारा ये ईडित अर्थात संस्तुत है। कल महाशाह हम, मतलब प्रारब्ध जितना भी कचरा है वो सब उसको हरने वाली है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली है। श्रीमद आततम, श्रीमद मतलब अत्यंत उत्कृष्ट है, और आततम अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, अवेलेबल है। भुवि गृह्णन्ति ये, जो लोग इस पृथ्वी पर इसको बोलते हैं, भूरिदा जना, वह सबसे बड़े दानी लोग हैं। ये सब हमने सुना था। हम लोग भावार्थ दीपिका पढ़ते हैं। गोपियां कुछ और भी कह रही हैं। तुम्हारे विरह में हम मृत्युतुल अवस्था में पहुंच चुकी थीं, किंतु सुकृतिवान लोगों ने तुम्हारे कथामृत का पान कराकर उस मरण से हमें वंचित कर दिया, इसलिए नहीं हम लोग मरे हैं। इसी अभिप्राय से गोपियां तब इत्यादि श्लोक कह रही हैं। तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि तप्त जीवनम अर्थात तुम्हारे विरह के ताप से जलते हुए प्राणियों के लिए ये कथा जीवन स्वरूप है, अन्यथा वे मर जाते। तुम्हारा कथामृत प्रसिद्ध स्वर्गादि के अमृत से भी उत्कृष्ट है, इसलिए गोपियां कह रही कवि भी अर्थात ब्रह्मज्ञ गण
हैं, जो ब्रह्म के गण हैं, वे देवताओं के द्वारा उपभोग्य अमृत को तुच्छ जानकर इस कथामृत की ही ईडतम अर्थात संस्तुति करते हैं। ये समझ में आई बात? वो ये कह रही है कि जो स्वर्ग आदि में अमृत है, स्वर्ग में कौन सा अमृत है, इस अमृत के लिए ही अमृत महोत्सव अर्थात वो समुद्र का मंथन हुआ था, वो वाले अमृत की बात कर रही है। तो उससे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उस अमृत की संस्तुति, उसका ग्लोरिफिकेशन शिव जी ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, लेकिन ये जो अमृत है, कथा अमृत, इसकी प्रशंसा ब्रह्मा जी शिव जी भी करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कवि भी ईडतम से सूचित हो रहा है कि ये स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि कवि लोग जो हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुर्सना, वो स्वर्ग में प्राप्त अमृत की दे डोंट ग्लोरीफाई, दे डोंट वैल्यू इट, उसको बहुत महत्व नहीं देते हैं, ऐसे कहना चाहिए। उसका कारण भी है, देखिए, देवतागण अमृत पीते थे लेकिन अघासुर से डरते थे। तो भैया तुम अमर हो तो तुमको किसी भी असुर से डरने की क्या जरूरत है, लेकिन डरते थे। तो ये दिखा रहा है कि इस अमृत से व्यक्ति, अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति निर्भय नहीं हुआ। अब आप लोग तो सुनते ही आए हैं, 2:3:17 भागवत से स्पष्ट है कि जो भगवान की कथा को सुन रहा है, एक्चुअली सुन रहा है, वह तो मृत्यु के ही पार चला जाता है। प्रथम स्कंद में भी बोला गया है कि यमराज जी को ही बैठा लिए हम लोग, क्या श्लोक था, भूल रहा हूं, लेकिन अंत कसी ऐसा कुछ था, नहीं, आप छोड़िए, याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां पे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि यमराज जी यहीं बैठे हुए हैं, तो कथा में बैठे हैं, तो कथा वालों को तो नहीं मारेंगे भाई, ये तो मतलब शिष्टाचार नहीं, कथा में आए लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो इसलिए कथा की संस्तुति मुनिजन करते हैं, लेकिन कथा अमृत, स्वर्गामृत की जो संस्तुति मतलब मीन्स अनुमोदन, अच्छा मानना, ग्लोरिफिकेशन, बहुत अच्छा ऐसा वह नहीं करते हैं, कभी लोग नहीं करते हैं। पुनः कुछ और भी कह रही हैं, कल्मषापहम अर्थात तुम्हारी कथा विविध प्रकार की कामनाओं और उनसे उदित शुभाशुभ काम्य कर्मों दोनों को विनष्ट करती है। ये समझ में आया? देखिए, कोई शुभ कर्म हम लोग करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, उन दोनों की वजह से जन्म प्राप्त होता है इस जगत में, तो दोनों ही अशुभ हैं एक्चुअली। लेकिन कर्म तभी करते हैं जब उसकी इच्छा होती है। इसको तो कई बार समझा चुका हूँ, कोई नई बात तो है नहीं, और जिसको नहीं लग रहा होगा थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्लास के बाद समझ आएगा कि शुभ कर रहे हैं अशुभ कर रहे हैं, उसके पीछे वासना होती, नहीं तो नहीं करता है। तव विक्रीडितं कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्यस्पृहाम जना। तो ये इस संबंध में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को यही कहा कि तव विक्रीडितम कृष्ण, हे कृष्ण आपका विक्रीडित, आपकी लीला का था, निर्णाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। क्यों? कर्ण पीयूषमास्वाद, जो कानों के द्वारा इस अमृत को आस्वादन करता है, तो त्यजंती अन्य स्पृहा जना, वह सब अन्य स्पृहा को त्याग देता है। अन्य स्पृहा मतलब पत्नी परिवार आदि की इच्छा या उनसे जो आसक्ति, उसको त्याग देता है, और मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग देता है। तो कथा इतनी मादक होती है, मादक इन सेंस इट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, कि व्यक्ति अब बाकी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, केवल कथा ही उस सारी इच्छाओं को त्यागवा देती है। त्यागवा मतलब ये मैंने बनाया शब्द, ऐसा कोई शब्द हिंदी में नहीं, अन्य सभी वस्तुओं को त्याज्य बना देती है, अगर प्रॉपर हिंदी बोली जाए। अभी भी मौका है, क्लास छोड़ सकते हैं, बहुत सुन लिए, लेकिन अब और सुनेंगे तो फिर और इच्छाएं गायब हो जाएंगी, लेकिन मान ही नहीं रहे लोग, जा ही नहीं रहे, तो मत जाओ, हमें क्या करना बाद में मत बोलना कि ये इच्छा गायब, वो इच्छा गायब, इट्स अ फैक्ट। तो काम्य कर्म सबको समझ में आ गया, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। कल्मश समझ में आ रहा है, जीव को जगत सी कोई भी वस्तु सुखी नहीं कर सकती है। तो शुभ करेगा तो कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, सो कॉल्ड अच्छी, और गलत काम करेगा तो बुरी चीज मिलेंगी, नरक आदमी मिलेगा, लेकिन दोनों ही तो जीव को स्पर्श नहीं करने वाली हैं, सुख नहीं देने वाली हैं। तो दोनों ही प्रकार की चीजें कल्मश हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा भद्दा है, लेकिन शास्त्र में बोला गया है, भाई ड्राई स्टूल और वेट स्टूल में कौन सा अच्छा होगा? कोई गीला मल हो और सूखा मल हो, तो दोनों ही अच्छे नहीं है।
तो इसलिए यहाँ का जो शुभ अशुभ है वह दोनों ही तो खराब है जीवात्मा के लिए, ये बात है। किंतु देव भोग्य अमृत में ऐसा गुण नहीं है, वह तो काम और कर्म वासना की वृद्धि ही करता है। अब देखिए एक बात समझिए, जो कवि भी रीड़तम शब्द था उसके द्वारा सूचित हुआ कि स्वर्ग का अमृत इस कथामृत से अत्यंत हीन है, एक। अब दूसरा बोल रहे हैं कलमशापहम जो विशेषण है उसके द्वारा भी यही सूचित हो रहा है कि स्वर्ग का अमृत इस कथामृत से अत्यंत हीन है। समझे क्यों? देखिए इस जगत में कभी कभी अशुभ करने की इच्छा रहती भी है, लेकिन अब डरता है कि व्यक्ति नरक जाना पड़ेगा या शरीर में रोग हो जाएगा तो अशुभ कर्म नहीं करता है। लेकिन अब अमृत पी करके अमर हो गए तब तो कोई रोग का भय नहीं है ना, शरीर में खूब बल है, इंद्रियों में बल है, तो व्यक्ति भोग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि स्वर्ग आदि का अमृत पीकर के व्यक्ति और अधिक भोग में प्रवृत्त हो जाता है, वो जीव को और भगवान से विमुख कर देता है। कितना सुंदर बात है ये, कलमशाप हमसे बोल रहे हैं। लेकिन जो कथामृत है वह तो भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला होता है। जितना कथा सुनते हैं उतना ही भगवान से और प्रेम बढ़ता है, जितनी विमुखता है भगवान के प्रति वो नष्ट होती है। फिर स्वर्ग का अमृत पी पीकर ही तो ये और स्वर्ग में रहना चाहते हैं, इज इट नॉट? अरे बहुत हो गया भोग, अब चलते हैं ना। कौन से देवता को उर्वशी खराब लगने लगी स्वर्ग का अमृत पी पी करके? अन्य अप्सराएं। वेरी क्लियर। तो कलमश को बढ़ाने वाला है देव जो स्वर्ग आदि का अमृत है। इजी, ठीक। अब तीसरा कारण जिसकी वजह से स्वर्ग आदि का अमृत हीन है कथा से, श्रवण मंगलम, अर्थात तुम्हारा लीला कथा रूप अमृत श्रवण मात्र से ही कल्याणप्रद हुआ करता है। उसकी प्राप्ति के लिए अलग से किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। किंतु स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता होती। अनुष्ठान मीन्स, इंग्लिश में कहते हैं अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग समझते हैं आप लोग? अच्छा, अंडरटेकिंग नहीं समझते, अंडरटेकर समझते अंडरटेकर तो समझते। अंडरटेकिंग मीन्स लो एफर्ट्स कह सकते हैं, अनुष्ठान समझते हैं आप लोग। जैसे कोई यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, ये काम करेंगे इतने समय तक, इतना जप करेंगे, इतना ऐसा जब तो खैर भगवान की भक्ति हो गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, कोई बड़ा कर्म करेंगे। जैसे कि घर बनाना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये करो, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, ये लाओ, 1000 तरह की चीज करो तब जाके घर बनता है। ऐसा तो नहीं कि बस सुनने मात्र से घर बन जाएगा सुनने मात्र से नहीं होगा। नोट दिया गया है, अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन एवं देवासुर संग्राम आदि हुआ था। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। नहीं तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का ये कथा है अमृत महोत्सव, एंड इज रियली नाइसली डन। बड़ा उसमें बवाल हुआ था। और बात ये थी कि अमृत को इसलिए चाह रहे थे कि देवता लोग हार गए थे देवासुर संग्राम में, तो अब वह सोच रहे थे कि हम अमृत पी करके और स्ट्रांग हो जाएं ताकि युद्ध कर लें इनसे। तो भगवान ने आइडिया दे कि ऐसा करिए, आप इनसे संधि कर लीजिए और समुद्र मंथन कीजिए और अमृत आएगा, अमृत पी के आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन बात इलॉजिकल थी भगवान की। कहें इलॉजिकल क्यों भाई? ये असुर देवताओं से अधिक स्ट्रांग थे। अच्छा चलिए छोड़िए, आप लोग सब डिवोटी हैं, फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स बिकम असुर, ठीक है? और मैं देवता हूं, आप लोग असुर हैं, ठीक है? क्षमा कीजिएगा, लेकिन असुरों के पर्सपेक्टिव सोचिए। तो अब देवता लोग आए इनसे संधि करने के लिए, तो असुर लोग पहले उनको मारने के चक्कर में थे, कह रहे मार दे, कहते नहीं घुसता किसी काम के लिए आए हो। तो कहे हम लोग ऐसा मिल करके अमृत मतलब समुद्र को मंथन करेंगे, दही नहीं, दूध क्षीर सागर, दूध का सागर था, और दूध को मत करके अमृत निकालेंगे। तो उनके मन में पहले से ही आ गया कि हाँ अमृत तो उनके संग मिलके निकालेंगे, लेकिन अभी तो ये लोग कमजोर हैं, तो जब अमृत निकलेगा तो इन लोगों को पीट पाट करके भगा देंगे और हम लोग अमृत पी लेंगे। ये सब अपने की। अब आप देखिए कि भगवान विष्णु का जो एडवाइस थी इलॉजिकल क्यों थी? जो व्यक्ति अभी स्ट्रांग है वो बाद में अमृत पीकर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन देवताओं को विश्वास था
और वह समुद्र मंथन करते हैं, फिर अमृत निकलता है। आप सब कथा जानते हैं, अमृत निकलता है। अमृत तुरंत नहीं निकलता, बहुत मेहनत होती है, उसमें बहुत बवाल होता है, बीच में मर भी जाते हैं लोग। मंदराचल को उठाते हैं, वो इसी में नीचे पिस जाते हैं, बहुत बवाल हुआ, इतना अनुष्ठान हुआ। उसकी तुलना में सुनना क्या मुश्किल है। किसको सुनाई नहीं दे रहा, जरा हाथ खड़ा कीजिए। दैट्स ड्रॉ इज लाइक डैम इजी, इतना इजी है ये सुनने का अनुष्ठान। तो अनुष्ठान है ही नहीं। देखिए, आप लोग को अनुष्ठान का मतलब ही नहीं पता है। अगर मैं यहाँ कहता लाओ भाई वो हल्दी लाओ, ये लाओ, घी लाओ, वो लाओ, फलान ढिमकाना, तब तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि एक दृष्टि से देखा जाए तो दीपदान से भी बहुत आसान है। अब दीपदान में सबसे मुश्किल चीज क्या है? अरे शुद्ध घी घी नहीं मिल रहा। और सही में एक आर्मी के जवान है, मेरे अंकित प्रभु बता रहे थे कि आर्मी के जवान के लिए बोले प्रभु अगर घी ना हो और तिल का तेल ना हो तो कौन सा इस्तेमाल करें। हमने कहा क्या करें। अब आर्मी के जवानों को लगता है पेट्रोल मिलता हो, या गैसोलीन या बारूद मिलता हो तो बारूद ही अर्पण करें। हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब उस दीपदान की महिमा तो सुन लिए ना, तो सुनने में तो कोई योग्यता की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट इफ यू हैव ईयर्स। और उसमें भगवान ने 2 दे रखे हैं, एक खराब हो जाए तो दूसरे से सुन लीजिए। कितना अमेजिंग है कि नहीं? आप तुलना करो ना, स्वर्गादि अमृत आपको मुक्त नहीं करता और बद्ध बना देता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान। तो अब श्रवण मंगलम से है ना, ये तो यही है ना, श्रवण मंगलम के शब्द के द्वारा ये सूचित कर रहे हैं कि ये अनुष्ठान की दृष्टि से भी बहुत आसान है। कुछ अनुष्ठान नहीं, केवल सुनने मात्र। सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब है नहीं समझना सुनने का मतलब है कि कान के पास कर्ण इंद्रियों से इस शब्द का संपर्क होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, परसों क्लास हो रही थी कि बम पटाखा फट रहा होता है तो हमारी आवाज कान में पड़ रही होती है, नॉट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इट डजंट मीन एनीथिंग एनी हाउ। तो बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं तो हमारा कुछ मंगल नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की कथा केवल सुनने मात्र से मंगल करती है। देखिए, ऐसा मंगल हर जगह नहीं होता है। आप लोगों का कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि आप मतलब कोई भौतिक विषय की क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा हुआ है? आप लोग, आपको कौन से टॉपिक में हुआ था? कोई एक टॉपिक याद है आपको? मैथ्स में यू आर अफेंडर आई लव्ड मैथ सो मच। मैथ्स में, अरे तुंग विद ऑल्सो, अपराधी हैं ये लोग सब लोग मैथ्स के खिलाफ। अरे हमको मैथ्स बड़ी अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री, ये इज माय फ्रेंड, गिव हिम सम एक्स्ट्रा स्वीट्स। केमिस्ट्री क्लास हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं थी, इतनी इतनी कचरा लगती थी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत कचरा। ऑर्गेनिक फिर भी थोड़ी बात, बहुत कचरा। और एक और हमको सब्जेक्ट याद है, इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो भगवान की दया से केवल एक ही बार पढ़ना था IIT में, डी लग के पास हो गए, किसी तरह से पास हो गए। वो जस्ट समा उधर अपने को जगा के रख देते। मंगल आरती के बाद वैसे भी नींद आती है, बहुत बहुत मुश्किल होता था। तो अब उससे क्या मंगल हुआ आपका? अब समझ में आ गया? हीन विषय है और केवल सुन रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ फायदा होता है? किसी जगह आप देख लीजिए। लेकिन यहां भगवान की कथा इतनी अद्भुत है कि सुन रहा है तब भी मंगल हो रहा है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई सुनने मात्र से क्या मंगल होता है? ये कोई पता है किसी को? माइक पास में बताइए अगर पता है हो तो। केवल सुनने से क्या मंगल हो रहा है? हाँ, हरे कृष्ण। जो याद आ रहा है, प्रविष्ट कर्ण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शंबलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। भगवान कानों के छिद्र के द्वारा कथा के रूप में प्रवेश करते हैं और भक्त के हृदय कमल में जो दूषित हो गया है उसको साफ कर देते, जो भगवान से संबंध है वो जागृत करते हैं। अब इस पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जबरदस्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो क्या उसको जान से मारना आसान है या मुश्किल है? आंसर ऑब्वियस है, बिल्कुल आराम से मार सकते हैं। लेकिन अगर वह, अब ध्यान सुनिएगा, अगर वह जागृत हो जाए और उसको समझ में आए कि कोई मुझे मारने जा रहा है तो तुरंत अपनी रक्षा खुद ही कर लेगा। अग्रीड? हमको बहुत अच्छा लगा था ये। कैन यू कैच दिस पॉइंट? नाउ जो व्यक्ति सो रहा है उसको आप किसी तरह से नहीं चेता सकते हो, केवल जगा करके, सॉरी आवाज के द्वारा जगाते। ठीक है? ऐसे ही इस सभा में और जो कोई भी कभी इस बात को सुनेगा, हाथ वो खड़ा करके बोले कि वह नहीं मरेगा।
नहीं कह सकता। सब लोग मरेंगे और आज ही मर सकते हैं। चलो आज नहीं मर रहे, हो सकता है आज छुट्टी हुई यमराज जी की, कल मर जाएंगे। वैसे जब भी मरेंगे तो आज ही मरेंगे, है कि नहीं? वो आज ही होगा ना। तो आज ही मरने वाले हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति जागृत हो भगवान की कथा सुनकर के, तो अपनी इस मुख्य समस्या को सॉल्व करेगा। अगर मान लीजिए कि हमको आज मरना होता, और ऐसा संभावना काफी ज्यादा है, तो अब हम उसको प्रायोरिटी देते ना कि भाई क्या करेंगे मरने के बाद, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसकी आत्म जागृति होने लगती है। समझ पाए बात? यद्यपि वह ना समझ पाए। आप लोग में कितने लोग का ऐसा अनुभव है, लेकिन मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जब हम पहली बार सुन रहे थे, ऑब्वियसली पहली चीज हमें सुनी तो वो समझ में आ गया था, एटलीस्ट थ्योरी समझ में आ गई थी कि हम ये कंकाल नहीं है जो अंदर है। समथिंग वी अंडरस्टूड, बट कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, तब भी सुकृत बनती जाती है। इसीलिए कहा जाता है पुण्य श्रवण कीर्तन, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य श्रवण कीर्तन का मतलब है कि केवल सुनने और बोलने से पुण्य ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को समझिए कि आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब पंडित जी बोल रहे हैं स्वाहा, तो यजमान कहता है स्वाहा। अब उसको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बार बार आहुति देने से पुण्य उसके अकाउंट में जाता है। ऐसा चलिए एक और बात समझ लीजिए, प्रसाद खाना तो सबको आता है। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू डोंट नो हाउ टू टेक प्रसाद। नो वन इज रेजिंग हैंड्स, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। तो प्रसाद खाने मात्र से विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, ये बताया भी ना जाए कि ये प्रसाद है, फिर भी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा पुण्य? भाई जैसे कोई जहर ना बताया जाए कि जहर है तब भी खाएगा तो मरेगा कि नहीं? यानी कि इन एब्सोल्यूट इग्नोरेंस इफ वी टेक प्रसादम देन वी आल्सो गेट पाइटी। उसी प्रकार से कुछ भी ना पता हो कि किसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है। अब मान लो रामायण के बाद में पूछे कि रावण कौन था, राम कौन था, कुछ भी ना समझ में आए, जस्ट सुन रहा है तो उसका फायदा होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो पॉइंट ये है कि बिना किसी अनुष्ठान के कोई आपको योग्यता की जरूरत नहीं है, और इतना कल्याणप्रद है भगवान का कथा, इसलिए यह स्वर्ग आदि से श्रेष्ठ है। ठीक है, पुनः कह रही है कि तुम्हारा कथामृत श्रीमत अर्थात सुशांत है, किंतु स्वर्ग का अमृत मादक है। मद का प्रमाण है मणिग्रीव और सही बोल रहा हूं नलकूबर। वो गंगा में दो अप्सराओं के संग देवर डूइंग देयर गंधर्वा थिंग्स विदाउट क्लोथ्स, और उस समय नारद जी सामने आ जाते हैं तो उनको गुस्सा देखिए क्या होता है। वो अप्सराएं तो अपना वस्त्र ढक, मतलब अपना अंग शरीर को ढक लेती हैं, वो डर जाती हैं कहीं शाप दे देंगे नारद जी, लेकिन इन्हें कोई डर नहीं होता, वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और उनके मन में आता है साधु को यहाँ आना चाहिए, समझ में यहाँ पे क्यों आया है ना। ही दे वाज सो ऑडेशियस, इंग्लिश में कहा जाएगा। उनके मन में विरोध था नारद जी की, नारद जी गलत है, यहाँ आने की क्या जरूरत है इनको। और कहाँ सब गलत कार्य कर रहे हैं? गंगा जी में, मंदाकिनी में। तो ये मद ही है ना। मद में व्यक्ति क्या करता है? किसी को नहीं कुछ गिनता, जो मन में है वो कार्य करता है कि नहीं। तो ये सब क्यों था? वो वहां स्वर्ग का अमृत पिए हुए थे, इस कारण से वो सोच रहे थे हम तो कुबेर के पुत्र, हमें कौन क्या कह सकता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बाद में शाप मिल गया उनको, नशा उतर गया उनका। लेकिन आप यह देखते होंगे कि कथा से, जैसे यहां जो अर्थ लिया गया है, श्रीमद मतलब सुशांत, मन को शांति प्राप्त होती है। ये प्रकट अनुभव किया गया है कि भगवान की कथा सुनने से मन में शांति अर्थात सुख का अनुभव होता है। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आपको आईआईटी कानपुर से लाके देते हैं हम। आईआईटी कानपुर से एक बार हमारे सर थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, क्लास दे रहे थे और कुछ लड़के ऐसे बैठे थे सामने, तो बोले सर कई बार मतलब पिन करते थे नए लोगों को भी, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लगती? कहते हाँ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा नंबर नहीं मिले तो पढ़ोगे? चुप। अच्छा नंबर भी ना मिले और नौकरी भी ना मिले तब पढ़ोगे? तो कोई उत्तर नहीं। तो स्पष्ट है कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर हम लोग की तरफ कभी कभी सर हम लोग को ग्लोरीफाई करते थे कि देखो इन लोग को ना नंबर मिलेगा ना गीता सुनने से नौकरी मिलेगी, फिर भी सुनने आते हैं।
और ये मेरा प्रकट अनुभव है कि मैं पढ़ाई इसलिए खराब हो गई, सर के घर जाते थे शाम को, सर की गलती नहीं थी, लेकिन सर तो भगवान के बारे में बताते थे। लेकिन भगवान के बारे में सुनने के बाद एकदम कुछ समय के लिए बोध होता था हम तो आत्मा हैं अब हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ाई नहीं जाता था। इट वॉज सो डिफिकल्ट। अगर आप लोगों को भक्ति में आना है तो कम से कम पढ़ाई पूरी, अज्ञान पूरा पढ़ करके आइएगा, बाद में पढ़ा नहीं जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग हैं जो BA कर चुके हैं वो फिर से किताब उठा के देखिए, हिम्मत नहीं होगी, इतनी भारी लगेगी कि उठेगी नहीं आपसे। इस जस्ट आपको लगेगा गीता में टेस्ट कम है, आप जरा पढ़ के दिखाइए BA और BSc की और किताबें, यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट इवन थिंक, एक्चुअली कैन नॉट थिंक। इतना बोरिंग, इतना सड़ेल लगता है। तो हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए कि शांति प्राप्त होती है। देखिए इतना लंबा आप कोई ऐसे लिख देंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये पनिशमेंट रहेगा। एक लाइन लिखा करिए, कुछ कमेंट करना, इतना लंबा लिखोगे तो हम नहीं पढ़ने वाले। MBA एग्जाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है कथा के बाद। हाँ तो ये MBA तो करा रहे हैं, मन बुद्धि और अहंकार उसका मैनेजमेंट MBA, उसी का MBA पढ़ने जा रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार। देखिए सारी समस्या जीव की अहंकार ही है, तो उसका कैसे छेदन किया जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि, कथा का ही काम हो रहा है। कथा उसी से अहंकार को नष्ट करती है। श्रीमद और उसका अर्थ सुशांत, ये भी अर्थ है कि कथा सुनने से इच्छाएं समाप्त होती हैं। तो जो वस्तु स्वयं सुशांत है वही दूसरे को शांत करेगी। देखिए आपको पता नहीं है कि नहीं, हमको बहुत बार लगता है ये वाली इच्छा कैसे जाएगी, फिर मैं इस बात को मतलब थोड़ा निरुत्साहित हो जाता हूँ, इच्छा जा नहीं रही है, लेकिन फिर याद करता हूँ अरे कुछ इच्छाएं तो आ ही नहीं रही हैं, कुछ इच्छाएं आ ही नहीं रही हैं, तो ये इच्छा भी एक दिन नहीं आएगी और इसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं किया। ये एक मजेदार बात है। मैंने अपने जीवन में कुछ वैराग्य का प्रयास नहीं किया। प्रसाद खाया जम करके कि लीवर खराब हो गया डिस्टर्ब हो गया, इतना सारा खाया, मैं कहा से 50 किलो से ऊपर 100 किलो तो पनीर खा गया करना, 14 साल में 50 किलो, तो 50 किलो कम बोल रहा हूँ। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं अपने जीवन में कम से कम 1 टन पनीर खा गया इसको हमें इतना पनीर मिलता है ना। तो वैराग्य, ऐसा कोई अलग से वैराग्य का कुछ, और हमने देखा जितनी बार वैराग्य का प्रयास करते हैं होता भी नहीं कुछ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसा कुछ होता है नहीं। भगवान की कथा से और नामोच्चारण से जो इच्छाएं गायब हुई बस वही गायब हुई हैं, और वही बाकी भी इच्छाओं को गायब कर देगा। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली प्लीजिंग, इट इज वेरी हैप्पी, मेक्स यू हैप्पी एंड यू बिकम हैप्पी। लेकिन स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी स्वर्ग के देवताओं में एक बहुत बड़ा दुख है। और क्या दुख है? संस्कृत किसी को याद है? सातिशयता का दुख। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। ये भावना आप प्रैक्टिकल देखो, जो नियमित रूप से कथा सुनता है उसके मन से गायब हो जाती है। हम तो इसी घर को मैनेज नहीं कर पा रहे, जगह जगह जाले लग रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता। वेदवाद नहीं कहती कभी तो छुट्टी मिले, अच्छा कल छुट्टी दी थी आप करी सफाई नहीं हो पाती भाई, क्या करें। अच्छा अमेजिंग कि प्रभुपाद के प्रवचन में कहते हैं इवन इफ यू सी दिस होम्स और द रूम्स ऑफ द डिवोटीज आर लिटिल डर्टी, डोंट फाइंड फॉल्ट, बिकॉज थोड़ा सा समय उधर कम मिलता है, जाले सफाई करना उधर करना। कैसे हो आज करने वाली आप? कथा सुन रही थी आप, हृदय पवित्र करें कि घर सफाई करें भाई रहते तो हम लोग हृदय में है ना, घर में तो रहते नहीं है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये कथा शांत करती है, तो इसलिए अमृत, जो स्वर्ग का अमृत वो मादक, और ये कथा सुशांत करने वाली। जिस प्रकार तात्पर्य यह है कि कहाँ तो यह कथामृत और कहाँ वह स्वर्ग का अमृत, मतलब हीन चीज। जिस प्रकार महामणि और कांच में किसी प्रकार की तुलना संभव पर नहीं है, उसी प्रकार भगवत कथामृत और स्वर्ग के अमृत की कोई तुलना संभव पर नहीं। संभव पर नहीं मतलब संभव नहीं है। अतएव जो तुम्हारे ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी पर विस्तार करने के अभिप्राय से कीर्तन और निरूपण करते हैं, वे ही भूरिदा हैं, बहुत बड़े दाता हैं, अर्थात जीवन दान देने वाले। इससे पहले इसमें जाएं, इसमें कुछ छूट गया है। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई मतलब इस टीका मैंने अगली टीका में हमसे रहा नहीं जा रहा बताने में। आततम शब्द से भी तुलना की जाए तो आततम मतलब हर जगह उपलब्ध। तो स्वर्ग का अमृत पृथ्वी में कहाँ उपलब्ध है?
पृथ्वी में कहीं उपलब्ध नहीं है, और भगवान की कथा पूरे विश्व में उपलब्ध है। तो इस दृष्टि से भी यह स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। इस स्वर्ग का अमृत कहीं अगर उपलब्ध होता तो एम्स बंद हो गए होते, डॉक्टरों के सारे वो सब बंद हो गए थे। प्रभु जी बीमार है, ये लो अभी भेज रहा हूं मैं, रुक जाओ कोरियर से भेज रहा हूं, ये बोतल बंद करके अमृत पी लो और सही हो जाओ। लेकिन कथा तो हर जगह व्याप्त है। ठीक है, ये भी था आदतम शब्द से ग्रहण कीजिएगा। अब हम आगे वापस आ जाते हैं। अतः हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, ये बहुत अच्छा अर्थ है। ऐसे कथामृत का इस पृथ्वी पर विस्तार करने के अभिप्राय से कीर्तन और निरूपण करते हैं, वे ही भूरिदा हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ आपने इसमें देखा विशेष? बात विशेष ये है कि भगवान के कथामृत को विस्तार करने का अभिप्राय होना चाहिए, तब वह भूरिदा है। पैसा कमाने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए कथा का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वर्ग का अमृत है, वह किसी को दे रहे हैं तो किस लिए? ताकि वो अमर हो जाए। अग्रीड? और तो कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए ना उसका। तो अब ऐसे ही कथामृत का विस्तार करने का प्रयोजन केवल और केवल इस अर्थ में होना चाहिए कि व्यक्ति भगवान की बात सुनकर भगवान का भक्त बने। कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः। जो व्यक्ति कर्ण लोभ से, कर्ण का मतलब अन्न मिलेगा, यजमान ये देगा वो देगा, ऐसे कथा करता है तो कथा का सार गायब हो जाता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक भक्त हम जानते हैं, और वो, मैं उनके सारे चुटकी ले रहा था, वो प्रोफेशनल कथाकार हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि यजमान कितना देगा? अरे वो खुश हो जाएगा तो लाख रुपया देगा। तो अब बताइए कि दृष्टि कहाँ है? और इसी कारण से जब ऐसे प्रोफेशनल कथाकार से आप सुनेंगे, चाहे वो पहले डिवोटी भी रहा हो या जो कुछ भी हो, वह आपको या मुझको जीवन प्रदान करने वाली नहीं होगी। इट मे बी लिटिल बिट सम वॉट कि हम भगवान के बारे में सुन रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं लाने वाली है जो कि भागवत में लिखा है, विच इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। अच्छा, क्यों नहीं लाने वाला है? आप ये जानते हैं कि कथा को बोलने वाले को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? जो कथा को बोलता है वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला होता है, वो लाभ लेने वाला होता है। उसका मन तो और कहीं नहीं जा रहा है। तो अब कथा कहने वाले का मन कहाँ जा रहा है? लाख रुपया, लाख रुपया। तो अब जब उसके मन में पैसे की इच्छा बढ़ रही है तो आपके मन में पैसे की इच्छा कम हो जाएगी। कुछ समझे बात? आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए कभी भी, चाहे कितना हूं अच्छा हो, कितने सुंदर तरह से गा रहा हो, कुछ गा रहा हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल कथाकार है तो उससे आपको नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बार बार इस बात का खंडन करते थे कि प्रोफेशनल कथाकार नहीं होना चाहिए, कथा का बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। कथा करेंगे हम, 4 लाख रुपया लेंगे भाई, ये कोई तरीका नहीं है क्लास नहीं कथा करने के लिए। इसलिए यहां पे स्पष्ट सीधे स्वामीपाद कह रहे हैं कि भगवान का यश का विस्तार होना चाहिए। कि क्यों होना चाहिए? बड़ा मजेदार है, हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु में पढ़ेंगे। भगवान का यश इतना पवित्र है कि जब यश बोला जा रहा था तो बलराम जी की धोती नीली से वाइट हो गई। इतना पवित्र। और शिव जी के गले में वो जो नीले रंग की मतलब क्या कहेंगे उसको, नीलकंठ तो है, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे सर्प। अरे सर्प की बात नहीं कर रहा हूं, गले में लाइन तो इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में रेखा है। वो जहर पिए थे ना, हलाहल पिए थे, तो गले में रोक ली तो गला हल्का सा नीला हो गया। तो भगवान का यश का विस्तार हुआ तो वो लाइन गायब हो गई। तो पार्वती जी बगल में थी, कहीं लगता है ये मेरे पति नहीं, वहां से भाग गई। क्योंकि पति के तो गले में ऐसी कंठी बंधी हुई है, नीले वाली कंठी बंधी नहीं हुई, कंठी बनी हुई है सारी। इतना पवित्र है। दिस इज वेरी नाइस। जब हलाहल विष का प्रभाव हट सकता है तो हमारा हृदय क्यों नहीं पवित्र होगा? और आपने हमेशा अनुभव किया होगा
कि जब हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, तो एटलीस्ट उस टाइम मन में प्रसन्नता होती है, उस टाइम मन में प्रसन्नता होती है। वाई लाइक दैट? बिकॉज इट इज लाइक दिस, आपके मन को पवित्र करने वाली है। तो भगवान के यश का विस्तार हो ताकि लोग सुखी हों, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त हों और सामने वाला, खुद बोलने वाला भी प्राप्त हो, इस अभिप्राय से जो निरूपण करते हैं वे भूरिदा हैं। भूरिदा क्यों हैं? क्योंकि वे ऐसी वस्तु दे रहे हैं जिसके द्वारा जीव का भगवान के प्रति प्रेम हो। देखिए, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर रिपीट करना है। जब हम किसी के यश को सुनते हैं, चाहे वो झूठा हो, तब भी उसके प्रति आकर्षण होने लगता है, आदर बुद्धि होने लगती है। और जब भगवान के यश को सुनेंगे जो कि सच्चा है, तब क्यों नहीं भगवान के प्रति प्रेम होगा? सीधी सी बात है। कुछ वक्त पूछ रहे हैं यहाँ पे। नहीं बता रहे हैं हमको, ठीक है, सही बताया आपने। अर्थात जीवन दान देने वाले हैं, वे ही भूरिदा हैं, मतलब बहुत बड़े दाता हैं, अर्थात जीवन दान देने वाले हैं। जीवन दान देने वाले कैसे? तो पहली लाइन, तव कथामृतम तप्त जीवनम, गॉट इट? जो तप्त हैं उनको जीवन है, उनकी, देखिए, वो जो लोग इस जगत में तप रहे हैं उनका जीवन है भगवान का कथामृत। तो जो लोग कथामृत दे रहे हैं वो क्योंकि लोगों को जीवन दे रहे हैं, इसलिए सबसे अधिक दानी है। आप लोगों को अपने प्राणों से अधिक क्या प्यारा है? ये मत कहना कि कृष्ण। अभी इतने एडवांस नहीं हो गए। हाँ, प्लीज जल्दी से टाइप कीजिए कोई। कभी आप किसी को बोले हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, पर आगे बोल के देखना, ऐसे मरना मत। मतलब मरोगे नहीं मरोगे को फर्क नहीं पड़ता। तो आप जान रहे हैं कि प्राण से अधिक प्रिय हमें कोई नहीं है। तो अगर किसी को जीवन ही प्रदान कोई कर रहा है तो फिर ये अधिक दानी, सबसे अधिक दानी हुआ कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। अथवा जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अधिक दान करने के फलस्वरूप अनेक पुण्य संचित किए हैं, अर्थात जो सुकृतिवान हैं, वे ही तुम्हारे ऐसे लीला कथा रूपी अमृत का जगत में सबके निकट कीर्तन करते हैं। अतः वे ही भूरिदा, अर्थात बहुत बड़े दाता है। क्या मतलब है भाई? व्यक्ति की आदत जाती नहीं है, तो क्योंकि उसने पिछले जन्म में खूब खूब दान किया है, तो इसलिए इस जीवन में भी वो दान करने की ही प्रवृत्ति से युक्त है, और इस कारण से कथा का दान वह दूसरों को किया करता है। जो कंजड़ हैं, कंजड़ समझते हैं आप? कंजड़ मतलब कंजूस। तो कंजूस मतलब वह नहीं जो भिखारी है, कंजूस मतलब जो है तो भी ना दे किसी को। तो जो पहले कंजूस रहा है वो इस जीवन में भी कंजूस रहेगा। ऐसे महाराज समझाते हैं कि जो लोग स्वर्ग से आते हैं और जो लोग नरक से आते हैं उनके सिम्टम जगत में दिखते हैं। जो नरक से आएगा वो रोगी होगा और कड़वा बोलेगा, जिससे मिलेगा उसे कड़वा बोलेगा। भाई अगर आप लोग संगठित हो रहा हो तो बुरा नहीं मानना, कड़वा नहीं बोलते, बी वेरी सॉफ्ट। सीखो सीखो, कोई बात नहीं, कहीं से भी आए सुधर जाना। कहेंगे पहले अपना तो देखिए, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, हम दोनों जगह से आए। और स्वर्ग से जो आता है वो देवताओं का सम्मान करता है, वह गायों का सम्मान करता है, वो बहुत मतलब प्रेम से बात करता है। तो ये कहने का अर्थ है कि जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो कैरी फॉरवर्ड करता है जीवन में, ये बोल रहे हैं। तो भूरिदा जना मतलब पिछले जन्म में खूब वो दानी थे, इसलिए अब वही प्रवृत्ति लेकर के कथा का विस्तार कर रहे हैं। इसके द्वारा गोपियां कहना चाहती हैं कि जो केवल लीला कथा रूपी अमृत का कीर्तन करते हैं, जब वे ही अत्यंत धन्य हैं, तब जो लोग तुम्हारा दर्शन करते हैं उनके संबंध में फिर क्या कहा जाए। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम हमें दर्शन दो, हम तुम्हारी कथा से तृप्त नहीं होंगे। समझे बात? मान लीजिए भगवान कहें कि ठीक है, कथा सुनने से इतना बड़ा लाभ होता है तो कथा ही सुनती रहो, क्या दिक्कत है? कहते नहीं नहीं, जब आपके बारे में सुनने से इतना लाभ है तो आपको देख लेंगी तो हम कितना होगा अच्छा। इसलिए यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि केवल कथा सुनाइए या आपकी कथा सुन के हम संतुष्ट हो जाएंगी, अपितु तो आप अपना दर्शन भी दीजिए, ये कहती हैं। कुछ अब हम भक्तों का कुछ देख लेते हैं, क्या आप बोल रहे थे भाई। यदि श्रवण मात्र से मंगल होता है तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में सुना था कि धुंधुकारी को तो धाम की प्राप्ति हो गई, बाकी जो गांव के लोग सुन रहे थे उन्हें नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया। जी हाँ,
श्रवण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रवण मात्र से मंगल होता है, लेकिन श्रवण मात्र से मंगल होता है इसमें ये तो नहीं कह रहे हैं कि मनन करेंगे तो कम लाभ होगा। श्रवण मंगलम से कैमुत तो नहीं दिख रहा आपको कि जब सुनने मात्र से मंगल होता है तो मनन करे तो कहना ही क्या। देखिए विचार कीजिए आप इस बात को, अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए विचार कीजिए, क्या आप पहले ही दिन मनन करने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे? वेदवादिनी अपना अनुभव बता रही थी, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन। परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन था, कल हम लोग क्लास नहीं किए थे, सुन रही थी, तो बोली प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आपको बताने चाह रही हूं तो मुझे याद नहीं आ रहा है ना। इट इज नॉट अ फॉल्ट, इट्स नॉट अ फॉल्ट। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। आपको अच्छा लगा मतलब सुना और समझ में भी आया, अच्छा लगा, लेकिन जब आप बोलते हो तो बोलने में मनन स्मरण सब रहेगा कि नहीं रहेगा? धीरे धीरे याद आएगा, दैट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ सुन के आता हूं सब बात याद होती है, उसमें से कुछ एक अंश आपको अच्छा लगा वो आप बता पाते हो, है कि नहीं? मनन करना तो एक योग्यता हो जाएगी सतोगुण की, भाई आप शुद्ध, थोड़ा सा आपका चित्त पवित्र हुआ है तो आप विचार कर रहे हैं, हाँ ये बोला था इत्यादि इत्यादि। देखिए आप 1.1.2 को जरा याद कर ले, हम तो आज याद ही नहीं आ रहा श्लोक। क्या श्लोक? धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो लास्ट लाइन में आप भूल गए इसको कि सुनने की बात नहीं हो रही है, सुनने की इच्छा हो गई तो भगवान तुरंत ही उस व्यक्ति के हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। अब तो आप एक स्टेप और आगे आ गए, श्रवण मंगल से पहले की स्टेप पे आ गए ना, कि सुना नहीं है, अभी सोचा है अच्छा नोटिफिकेशन आ गया आज क्लास है चलते हैं भागवतम सुनने के लिए, ये सबको पता था ना भागवत सुनने आ रहे हैं। तो अब सुनने की इच्छा होने से ही जब हृदय में भगवान आ गए तो सुनने का तो क्या ही नहीं कहना ही क्या, कैमुत लग गया कि नहीं लग गया? और उसमें लिखा हुआ ना शिवदम, इसी श्लोक में लिखा हुआ शिवदम अर्थात भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। तो मनन कोई ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो रहा है ना। देखिए एक बात बताऊं आपको, मनन करना नहीं होता, मनन होने लगता है। अगर आपसे कहो ना कि मनन करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इज जस्ट हैपेंस। आप देखिए इस जगत में एक बहू कह दे कि उसकी सास ने कोई बुरा कह दिया, उसने मनन ना किया हो, हाथ खड़ा करें। यहां पे बहू है ही नहीं, ठीक है चलिए। एक लड़की कह दे कि उसकी पिताजी ने या माताजी ने डांट लगाई हो, उसने मनन ना किया हो, ऐसा क्यों कह दिया हमसे, ऐसा क्यों कह दिया, हम तो देह नहीं है, हम तो आत्मा है कह दीजिए कि आप ऐसा नहीं करते। कितने लोग उस समय मनन कर पाते हो कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो? उसी टाइम निरंतर वही बात चलती रहती। तो मनन करने की क्षमता है हमारे पास, लेकिन भौतिक विषयों पे। लेकिन जब आपका हृदय पवित्र होता है तो कुछ बात सुनते हो तब आप उस पर नेचुरली क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यह क्यों कहा गया, इसका क्या अर्थ है, एंड दैट्स हाउ यू मेडिटेट। मेरी भाषा समझ में आ रही? और कुछ लोग का ऐसा होने लगता होगा। अनंत प्रभु आप कर पाते हो मनन अभी? तो अच्छा सुन पाते हो मेरी बात? बस ये है। और हम सब लोग ऐसे थे जैसे बच्चे सुन रहे, तो बहुत एडवांस्ड है लोग, तो हमसे 15-20 साल एडवांस्ड हैं, in the sense they are staying in Vrindavan chanting Hare Krishna, but you can't blame them कि मनन नहीं कर पा रहे, is it not? ये इसके लिए थोड़ा मोड ऑफ गुडनेस भी चाहिए। बच्चे कैसे मनन कर लेंगे बताइए? बच्चे ये मनन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बचपन में मनन करते थे कोई यहाँ पे? आप में से कोई करता था? कोई कर ही नहीं सकते। you can't criticize a person for that। तो इसलिए यह अगर आप ये डिराइव कर रहे हैं कि अगर मनन नहीं करेगा और मंगल नहीं होगा तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। फिर तो गोपियों के विरुद्ध जा रहे हैं आप ना, बल्कि 1.1.2 के विरुद्ध जा रहे हैं।
सुनने की इच्छा होने से ही भगवान आ गए, तो उससे बड़ा मंगल क्या है, जरा बता दीजिए आप। अब होता यह है कि व्यक्ति कथा सुनने के बाद फिर और भौतिक विषयों को सुनने लगता है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम अनुभव होता है, लेकिन जो उसके अकाउंट में पुण्य गया वही तो आप नहीं काट सकते हो ना, काट देंगे उसको। तो इसलिए मंगलम है सुनने मात्र से, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब भगवान के धाम जाएंगे तो जब जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मनन होने लग जाएगा। नॉट जैसे कि इंटरेस्टिंग है, कभी कभी लोग तुरंत भी करते हैं, जैसे अजामिल सुना विष्णु दूतों से नाम की महिमा, तब वो मनन करने लगा, अरे मैं कितना पापी इत्यादि इत्यादि, तो वापस अपने घर नहीं गया, हरिद्वार चला गया, भगवान का नाम उच्चारण किया, भगवान के पास चला गया। सो लाइक दैट। हम अब वैष्णो तोषणी को शाम को लेंगे, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई द डिवोटीज। लेकिन बहुत अच्छा था हमको, ये बात समझ में आ रही थी ना, कैसे स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। यानी कि प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमको वो वस्तु रोज प्राप्त हो रही है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब कठिनाई ये है कि लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। विद ऑल द ग्लोरीज टू जूम ऑल्सो, मैं महाराज की क्लास सुनने के लिए सोचता भी हूँ, जाऊँ वहाँ पर, इतना परिश्रम, 1 घंटा ट्रैवल करके जाओ, 1 घंटा आना, 2 घंटा तो इधर निकल गया, फिर 2-3 घंटा महाराज का क्लास रहता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एक्चुअली टू हियर इन दैट वे। हमको तो इस बात पे थोड़ा सा वो रहता है कि उस ज़माने में, मतलब परीक्षित महाराज के ज़माने में सब रिकॉर्डिंग हुई होती तो कितनी सारी बातें हम लोग डायरेक्टली सुन सकते थे, इन दैट सेंस। सो लाभ लीजिएगा। हम उसको अगला आप लोग पढ़ लिए होंगे शायद मेरे ख्याल से, तो सबने पढ़ लिया। अच्छा, कुछ प्रश्न है? माइक दीजिए, कहाँ गया माइक? हाँ, हरे कृष्ण। इसमें मंगलम जो कह रहे हैं वो मतलब इस श्लोक के हिसाब से क्या है? मंगल तो देखिए वही अर्थ है, शिव मतलब कल्याण में, शिव मतलब मंगल, और शिवदम मतलब मंगलमयता देने वाली। जीव का अमंगल क्या है ये बताइए। अब आप बताइए, जीव का अमंगल क्या है? अविद्या। वाह, समझ गए आप। अपने को नहीं जानना और भगवान को नहीं जानना, यही जीव का मंगल है। हम लोग पिछली क्लास में जो चर्चा की, इतना भीख मांग रहे हैं, हे ईटिंग देवी, हे मेटिंग देवी, हे स्लीपिंग देवी, हे डिपेंडिंग देवी, कुछ हमको सुख दे दीजिए, यही भीख मांग रहे हैं। तो ये जीव का अमंगल है। और एक और भी हमने कहीं भागवत में सुना था कि जीव जब अपने को भगवान के निकट सेवक के रूप में देखता है तो वो अपने साम्राज्य की प्राप्ति करता है। हम ये नहीं याद आ रहा किसने पढ़ा, मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी, शायद ब्रह्मा जी की प्रार्थना में था, भगवान को बोल रहे थे। सो अब आप प्रैक्टिकल देखिए, हम सभी लोग अपने आप को एक दूसरे के निकट किस रूप में देखते हैं? किसी के भाई के रूप में देख रहे हैं, किसी की बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी के पिता के रूप में देख रहे हैं। ये सब हमारी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग है कि नहीं? इसे कहते हैं अस्मिता। जरा विचार कीजिएगा, इस शब्द का अर्थ समझिए, मजा आ जाएगा। अस्मिता समझते हैं ना, अविद्या और अस्मिता। अस्मिता का अर्थ समझते हैं? सुनिए तो सही, बहुत जबरदस्त अर्थ है। अस्मि प्लस ता। अब समझ आया? मैं यह हूं, अहम पुरुष अस्मि, और ता मतलब ये टेंडेंसी जो नहीं है, उसी में मैं मानने की जो भावना है उसको अस्मिता कहते हैं। श्रीमान हरि पार्षद प्रभु समझाते हैं। मजा आ गया सुन के, समझ में आया नहीं आया? अविद्या मतलब भूल जाना कि मैं कौन हूं, और अस्मि प्लस ता अस्मिता। अस्मि मैं ये हूं, मैं हूं, अस्मि मतलब मैं हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और इसे अब जब अस्मिता आ गई, उसके बाद राग द्वेष अभिनिवेश ये सब चलता रहेगा। तो अमंगल है जीव का भगवान से विमुखता, तो उसको नष्ट करती है। अच्छा ये बताइए, हम बोल ही रहे हैं, आपको अनुभव भी हो रहा है कि कुछ भगवान से विमुखता नष्ट होती है भगवान कथा सुनने से? आप यह देखते होंगे कि जब किसी दिन भगवान से विरुद्ध या भगवान की बात नहीं अधिक सुनने का हो जाता है मौका, किसी वजह चाहे अनचाहे, तो भगवान का नाम जप या और सेवाओं के प्रति भी रुझान कम हो जाता है। जब खूब भगवान के बारे में सुनते हैं तो और भगवान का सेवा करने का उत्साह बढ़ता है। ये तो एक्सपीरियंशियल बात है, ऐसा नहीं कि कोई हम थ्योरी में बोल रहे हैं। तो ये जो भगवान के प्रति वैमुख्य समझते हैं, विमुखता मतलब हमें इंडिफरेंस, हमें भगवान से मतलब नहीं है, यही सबसे बड़ा जीव का अमंगल, उसको नष्ट करते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? सेटिस्फाइड?
सेटिस्फाइड? हाँ ठीक, ओके, हाँ हो गया आपके प्रश्न का उत्तर, कुछ बोलना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गोपी गीत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।